हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच इज द मेन राबी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि राबी, खारिफ और जैद, ठीक है, ये कुछ क्रॉप्स होते हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो मेन राबी क्रॉप है वो कौन सा है इंडिया का। तो राबी क्रॉप में जो है वो आपका आंसर होगा वीट, ठीक है। वीट जो है वो एक राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। वीट के अलावा ग्राम, मस्टर्ड, बार्ले, ठीक है, ग्राम, मस्टर्ड और बार्ले, ये भी जो है ना ये आपका राबी क्रॉप का ही एग्जांपल है। अच्छा, अब ये जो राबी क्रॉप है ये आपका कौन से मंथ में बोया जाता है, ठीक है। तो जो राबी क्रॉप है ना वो आपका अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और उधर मार्च से अप्रैल में इसे काटा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो राबी की फसल है वो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट सोइंग टाइम फॉर खारिफ क्रॉप्स। अच्छा, अब यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स की बात हो रही है, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप्स की बात हो रही है तो खारिफ क्रॉप जो है वो इनका जो सोइंग टाइम होता है ना ये आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, मई टू जून। तो जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं ना इनको मई से लेकर जून तक, ठीक है, बोया जाता है और उसके बाद फिर अक्टूबर से या सितंबर अक्टूबर के टाइम पर काटा जाता है, ठीक है। काटा कब जाता है, सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे। और खारिफ क्रॉप्स के एग्जांपल में आपके पैडी हो गए, ठीक है, मेज हो गया, ये सब आपके खारिफ क्रॉप में आते हैं। पैडी, मेज, ये सब खारिफ क्रॉप के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। खारिफ क्रॉप के एग्जांपल में क्या आते हैं, पैडी और मेज वगैरह। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे इंडिया में कौन है, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो जो राइस है वो किस तरह की क्रॉप है, राइस जो है वो खारिफ क्रॉप में आएगा, ठीक है। राइस जो है वो खारिफ क्रॉप में आएगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉटन इज व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप। कॉटन किस तरह की है, फूड क्रॉप है, कैश क्रॉप है, पल्स क्रॉप है, ऑयल सीड है। तो जो कॉटन है ना वो आपकी कैश क्रॉप है। अभी कैश क्रॉप क्या होते हैं, कैश क्रॉप वो होते हैं, ठीक है, जिनको जो है कंजम्पशन से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन के लिए या फिर क्या कहते हैं सेल के लिए उगाया जाता है, ठीक है। फार्मर्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिन्हें फार्मर्स अपनी और अपनी फैमिली के कंजम्पशन से ज्यादा जो है वो बेचने के लिए उगाते हैं या फिर उनसे बिजनेस करना होता है उन्हें, ठीक है, उनको कैश क्रॉप कहते हैं। तो जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन जो है वो कैश क्रॉप का एग्जांपल है। और इसका एक एग्जांपल शुगर केन भी है, ठीक है। तो शुगर केन भी जो है वो कैश क्रॉप है। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। तो पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है एमपी जो है वो पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नाउ वीट क्रॉप इज नोन इन व्हिच सीजन। अभी हमने पढ़ा था अभी कि जो वीट है वो राबी सीजन की क्रॉप है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, राबी। और वीट जो है वो कौन से राबी क्रॉप जो है वो कौन से सीजन में उगाई जाती है, ये बोई जाती है आपकी अक्टूबर से नवंबर में और उधर काटी जाती है मार्च से अप्रैल के बीच में, ठीक है। अभी जो है इसका सीजन ही खत्म हुआ है और अब जो सीजन है ये सीजन कौन सा शुरू हो गया है, ये खारिफ क्रॉप बोने का सीजन शुरू हो गया, ठीक है। जून का महीना चल रहा है तो इस टाइम पे हम राबी क्रॉप जो है वो खारिफ क्रॉप जो है वो उसे हम बोएंगे अब, ठीक है। और खारिफ क्रॉप के एग्जांपल में मेज भी आता है। नाउ नेक्स्ट इज ग्राउंडनट इज अ मेजर ऑयल सीड क्रॉप इन व्हिच सीजन इट इज ग्रोन, ठीक है। तो जो ग्राउंडनट है वो किस तरह का है, तो ग्राउंडनट जो है वो किस तरह का, ये एक ऑयल सीड क्रॉप है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंडनट क्या है, ये ऑयल सीड है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंडनट से ना हम ऑयल निकालते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है। तो ये ऑयल सीड है सबसे पहले। और दूसरी बात ये एक खारिफ क्रॉप है, ठीक है, कैसा है, खारिफ क्रॉप है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज शुगर केन इज व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप। अभी मैंने बताया था कि शुगर केन जो है ना वो कैश क्रॉप है, ठीक है। और सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूसिंग जो है वो स्टेट हमारी इंडिया में कौन सा है, यूपी। ये भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यूपी में जो है सबसे ज्यादा शुगर केन जो है वो उगाया जाता है। नाउ व्हिच स्टेट इज नोन एज द राइस बोल ऑफ इंडिया। राइस बोल किसे कहते हैं, इंडिया का राइस बोल कहते हैं छत्तीसगढ़ को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना वैरायटी ऑफ राइस जो है वो उगाए जाते हैं, इसलिए इसे राइस बोल कहा जाता है। अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के राइस यहाँ पे उगाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सोयाबीन बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी ऑफ क्रॉप। सोयाबीन जो है वो किस तरह का है, ठीक है। अब देखो जो सोयाबीन है वो सबसे ज्यादा रिच होता है प्रोटीन्स में, ठीक है। सोयाबीन जो है वो सबसे ज्यादा रिच होता है प्रोटीन्स में, लेकिन ये ना ऑयल सीड क्रॉप होता है, ना कि पल्सेस में नहीं आता है, ठीक है। ये पल्सेस में आकर ऑयल सीड में आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राउंडनट भी, ठीक है, ग्राउंडनट का भी ऑयल होता है और सोयाबीन का भी ऑयल होता है। नाउ नेक्स्ट इन व्हिच सीजन इज मेज मेनली सोन। तो अभी मैंने आपको बताया था, 2-3 बार मैंने आपको बता दिया कि जो मेज है ना वो खारिफ क्रॉप है, ठीक है, खारिफ क्रॉप है। तो ये मई से जून में बोया जाएगा और उधर सितंबर से अक्टूबर में से काटा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई आर ऑयल सीड क्रॉप्स मेनली कल्टीवेटेड इन इंडिया, ठीक है। ऑयल सीड जो है वो क्यों कल्टीवेट किए जाते हैं इंडिया में, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा है, टू ऑब्टेन ऑयल को ऑब्टेन करने के लिए ऑयल सीड क्रॉप जो है वो इंडिया में उगाए जाते हैं। नाउ जेड क्रॉप्स आर ग्रोन इन व्हिच पीरियड, ठीक है। जेड क्रॉप्स, अब जेड क्रॉप्स में क्या आते हैं, जेड क्रॉप्स में आपके आते हैं जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ठीक है, या फिर कुकुम्बर हो गया, ये आपके जेड क्रॉप्स में आते हैं। और इनका जो आपका, तो मैंने आपको जेड क्रॉप के बारे में बताया कि जेड क्रॉप जो है वो उसमें क्या होते हैं जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है ना इन्हें सो करने का वो होता है आपका मार्च टू जून, ठीक है। मार्च में जो है उगाया जाता है और जून के टाइम पे काट लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज पोटैटो इज व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो जो पोटैटो है ना वो आपका राबी क्रॉप है। ये आपको पता होना चाहिए कि पोटैटो जो है वो राबी क्रॉप है और इसको अक्टूबर से नवंबर के टाइम पर बोया जाएगा और उधर जो है आपका अप्रैल के टाइम पे से काटा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। तो जो जूट का प्रोड्यूसर है ना वो आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। जूट का प्रोड्यूसर कौन है, वेस्ट बंगाल। नाउ व्हिच क्रॉप इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ लिवलीहुड इन इंडिया, ठीक है। लिवलीहुड की जो बैकबोन है वो आपका किस क्रॉप को कहते हैं, वो कहते हैं राइस। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पल्स क्रॉप। इसमें से पल्स क्रॉप कौन सा नहीं है, देखो पिजन पी, चिकपी है ना, लेंटिल, ये सब तो पल्सेस हैं। पर जो सनफ्लावर है ना ये ऑयल सीड में आता है, ठीक है। किसमें आता है, ये ऑयल सीड में, ये नहीं आता पल्सेस में, ठीक है। आपने सुना होगा सनफ्लावर ऑयल, तो इसका हम तेल निकाल सकते हैं, इससे हम तेल जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑयल ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप का एग्जांपल इसमें से कौन है, देखो ये जो तीन है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्राम, मस्टर्ड और बार्ले, ये तो आपके राबी क्रॉप में आते हैं, ठीक है। वीट आता है राबी क्रॉप में और ग्राम, मस्टर्ड और बार्ले आते हैं, जबकि जो मेज है ना ये आपका खारिफ क्रॉप में आता है, ठीक है। और खारिफ क्रॉप का टाइम पीरियड क्या होता है, खारिफ क्रॉप का अभी चल रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। जून के टाइम पे इन्हें बोया जाता है और उधर सितंबर अक्टूबर के टाइम पे काटा जाता है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए ना ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, सुटेबल होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ब्लैक सॉइल का नाम रेगुलर सॉइल भी होता है। और एक और चीज कॉटन कल्टीवेशन की ना वार्म क्लाइमेट की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है। नाउ नेक्स्ट इज मस्टर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर की वीट, ग्राम, मस्टर्ड और बार्ले, ये कैसे होते हैं, ये सारे के सारे राबी क्रॉप होते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड किस टाइप का राबी क्रॉप है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।